फॉलोअप और क्लोजिंग। फॉलोअप किसे कहते हैं, आप ही लोगों से जानना चाहेंगे। फॉलोअप किसे कहते हैं, बताएगा कोई आप में से? बताएगा कोई? आपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे दी, इनवाइट कर दिया, लिस्ट बना ली, इनवाइट कर दिया, प्रेजेंटेशन भी दे दी, तीनों काम हो गए। लिस्ट, इनवाइट, प्रेजेंटेशन, 3 काम हो गए। अब क्या बच गया? चौथा काम क्या बचा? फॉलोअप। फॉलोअप मतलब क्या, कोई बताएगा आप में से? यस सर। प्रॉपर तरीके से क्लाइंट का चेजिंग और केयरिंग। प्रॉपर तरीके से क्लाइंट का, उससे मिलने के बाद, कन्विंस करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसका चेजिंग और केयरिंग। मतलब थोड़ा सा खुल के बताइए। चेजिंग और केयरिंग बाकी नहीं समझेंगे, मैं तो समझ। हाँ बिल्कुल। चेजिंग केयरिंग का मतलब ये है कि मतलब क्लाइंट को जो अपन ब्रीफ कर रहे हैं उस चीज़ को मतलब डिमोनेटाइज करें, मतलब उसी पे फोकस करें कि वो अपने साथ जुड़े और जुड़ के अपना व्यवसाय आगे बढ़ाएं। ठीक है। और लगातार संपर्क। वेरी गुड सर। और कोई आप में से? फॉलोअप सिंपल भाषा में यदि मैं कहूं, मेरे शब्दों में, उसके दिल के अंदर जो भी कुछ अटक रहा है, उसके मन में जो भी कुछ गांठ है, उस गांठ को बाहर निकालना, उसको खोलना, उसकी तारतम्यता अपने साथ बिठा लेना, उसके विचारों में, अपने विचारों में एक रूपता का समावेश कर देना, ताकि उसके विचार और अपने विचार सेम हो जाएं। उसके जो भी रिजेक्शंस हैं वो एक्सेप्टेंस में बदल जाएं। यही फॉलोअप है। और जिस दिन ये फॉलोअप 100% हो गया, जिस दिन क्लाइंट आपकी सारी बातों से सहमत हो गया, आपके और क्लाइंट के विचारों में एक रूपता आ गई, 100% आपकी डील क्लोज हो जाएगी। जब तक कोई डील क्लोज इस दुनिया में नहीं हुई, जब तक आपके और क्लाइंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, विचारों में भेद है, जब तक विचारों की एक रूपता नहीं आएगी, जब तक डील क्लोज नहीं हो सकती। दूल्हे के लिए दुल्हन देखी जाती है, दोनों पक्षों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, लड़की वाले और लड़के वाले। अभी महावीर जी भाई साहब जल्दी, अभी थोड़े दिन पहले ही सगाई की है ना बेटे की। तो जब लड़के वाले की और लड़की वाले के दोनों पक्षों के बीच में वो उस फॉलोअप का सामंजस्य बैठ जाता है, दोनों पक्ष जब सहमत हो जाते हैं, हाँ साहब आपका लड़का भी खरा सोना है, और लड़के वाला कहता है हाँ साहब आपकी लड़की भी खरी सोना है, लो भैया दोनों की शादी की डेट निकालते हैं। फिर ये है क्लोजिंग। समझ में आ गई क्या बात? समझ में आ गई? इसके बिना संभव है क्या? लड़के वाले के दिमाग में कोई डाउट हो लड़की वाले के प्रति, या लड़की वाले के दिमाग में कोई डाउट हो लड़के वाले के प्रति, क्या संभव है वो शादी होगी? संभव है क्या? तो वो सेम चीज है, कभी भी संभव नहीं होगा यदि आपके और क्लाइंट के बीच में फॉलोअप प्रॉपर नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म नहीं हुए, आपके और क्लाइंट के विचारों में एक रूपता नहीं आई। जब तक एक रूपता नहीं आएगी, जब तक क्लोजिंग नहीं होगी। तो आज के बाद क्लोजिंग लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विचारों में एक रूपता लानी पड़ेगी। जितने भी ऑब्जेक्शन हैं उनको शॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। क्लाइंट के दिल में क्या चीजें हैं उनको बाहर निकलवाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, बार बार कुरेदना पड़ेगा, क्या चीज है जो उन्हें रोक रखी है आपका प्लॉट लेने के लिए, क्या चीज है जो उन्हें रोक रही है आपका फ्लैट लेने के लिए, क्या चीज है जो उन्हें रोक रही है आपका विला लेने के लिए। ये उनके दिल से आपको निकालनी पड़ेगी ये चीजें। ये जब वो कहेंगे आपसे, जब आपके साथ ये बात वो साझा करेंगे, तब आप उनको उसके समाधान बता पाएंगे और आप डील को क्लोज कर पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? होता है ना ऐसा? लड़की वाले बोलते हैं देखो जी लड़के में ये प्रॉब्लम है, आपका लड़का तो ऐसे ऐसे करता है। तो फिर क्या करता है लड़के वाला? लड़के वाला एविडेंस देता है कि आपके यहाँ 4-5 और जो रिश्तेदार हो उनसे आप पता करो हमारे बारे में, हमारे लड़के के बारे में। यदि सब कुछ रिपोर्ट सही आए तो आप करना रिश्ता, नहीं तो मत करना। लेकिन लड़की वाला कहेगा जब ही तो पता लगेगा ना। इसलिए वो कहता है तो उसकी सुनो पहले ध्यान से, फिर समाधान की ओर जाओ और क्लोजिंग पे ले जाओ। ठीक है सर? और फॉलोअप का करने का या क्लोजिंग करने का सबसे जो बेटर टाइम है आपकी विजिट के बाद अगले 24 घंटे, ये सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगले 24 घंटे आपका प्रोजेक्ट उस व्यक्ति के दिमाग के ऊपर बैठ के डांस कर रहा है। 24 घंटे बाद आपके कंधों पे आ जाएगा, 48 घंटों तक वो क्लाइंट के कंधों पे रहेगा, फिर क्लाइंट की पॉकेट में चला जाएगा और फिर शरीर से 7 दिन बाद तो पूरा बाहर। समझ गए मेरी बात को आप? 24 घंटे सबसे बेस्ट टाइम है विजिट कराने के बाद क्लोज करने के लिए। विजिट के बाद ये मत सोचिए कल तो विजिट करके ही गया है, 2-4 दिन तो लेगा ही, नहीं।
विजिट करके गया है तो दूसरे ही दिन फॉलो अप करने के लिए पहुंच जाइए अगले के घर पे, और घर पे बैठ करके अगले के साथ फॉलो अप कीजिए, बातचीत कीजिए और क्लोजिंग कीजिए। फॉलो अप घर पर होना चाहिए। कभी भी फॉलो अप क्लाइंट के ऑफिस में, दुकान पे कभी नहीं होना चाहिए। फॉलो अप हमेशा क्लाइंट के घर पे सबसे बेस्ट। और क्लाइंट घर का टाइम नहीं दे तो आप बुला लो अपने ऑफिस में। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? क्लाइंट के घर को। और आज तक हम पहली प्रायोरिटी किसको देते आए हैं? अपने ऑफिस को। क्लाइंट ऑफिस आ जाए इस चीज की उम्मीद में हम बैठे रहते हैं। क्लाइंट ऑफिस आता नहीं है और वो चेक हमें देता नहीं है, हमारा माल बिकता नहीं है। तो कितने लोग हैं आज के बाद जो सुधार करेंगे अपने इस फॉलोअप में? बहुत जोरदार तालियां एक बार आप सब लोगों के लिए, जोरदार वाली तालियां। रमेश जी भाई साहब एक बार खड़े होइए। आप सॉरी, आपका क्या नाम है? हंसराज जी। हंसराज जी, आप मुझे कह रहे थे अभी पिछले 2-3 दिन पहले कि साहब मैं 20 से ज्यादा विजिट करा चुका और मेरी डील क्लोज नहीं हुई। मैंने आपको एक वादा किया था, आप ट्रेनिंग में आना, ट्रेनिंग में आपको पता लगेगा डील क्लोज क्यों नहीं हुई। पता लग गया? कंफर्म मानते हो इस बात को? आप सहमत हो ना कि क्या दिक्कत रही होगी डील क्लोज नहीं होने में? क्या समस्याएं आई होंगी कि आपके मेहनत करने के बावजूद भी डील कन्वर्जन नहीं आई? कर रहे थे ना सर? थैंक यू सो मच सर। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं। आपका एग्जाम्पल तो मैंने इसलिए दिया कि आपने ये बात अभी 2 दिन पहले साझा की थी। यहां पर बैठे हुए 99% लोग हैं, ऐसा नहीं कि 1-8% लोग हैं, 99% लोग हैं जिनका रिजल्ट वो नहीं है जो होना चाहिए। विजिट कराते हैं 100, रिजल्ट आता है 1। मैं कहता हूं आज के बाद विजिट कराओ 100, रिजल्ट आएंगे 99। गारंटेड बोलता हूं आपको। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन आपको 24 घंटे के भीतर भीतर उस क्लाइंट के घर जाकर के फॉलो अप करना पड़ेगा। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं क्लाइंट के घर जाने के लिए? तैयार हैं चाय पीने के लिए क्लाइंट के घर की? तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स आज के बाद में 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। 1% एक्सेप्शन छोड़ा है, कई लोग मोजी खाने भी आ जाते हैं। कई मोजी खाने भी आते हैं ना, लेना देना कुछ ही नहीं होता, लेकिन बस चल ठीक। तो 1% उनको छोड़ा है। आज के बाद फॉलोअप में कमर कस लीजिए, आपकी सेल ऑटोमेटिकली बूस्ट होगी। फॉलोअप वही चीज है, सीनियर के साथ जाकर के, किसी भी सीनियर के साथ जाकर के फॉलोअप कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और खास करके शुरुआती फॉलोअप तो मैंने बोला ना 5-10 प्रेजेंटेशन और 5-10 फॉलोअप, ये हमेशा सीनियर के साथ। सकारात्मक मूड और सपनों की और भविष्य की बातें कीजिए। क्लाइंट के घर गए, क्लाइंट ने कहा मंदी है, और आपने हाँ साहब मंदी तो है, देखो लोग वो तो क्या करें, अब हमारा तो धंधा यही रहेगा साहब, क्या बेचे हम तो, अब चावल चीनी तो बेच नहीं सकते, है ना। सकारात्मक बातें। सर हर व्यापार में कभी नीचे वाला फेज आता है तो कभी ऊपर वाला आता है। हर बिजनेस साइकिल है, इंसान का जीवन भी एक साइकिल है, हमारी सांसें भी साइकिल हैं, उनमें भी उतार चढ़ाव है। जिस दिन उतार चढ़ाव नहीं उस दिन लाइन चलती है ट्यों, और डॉक्टर क्या बोलता है? सॉरी ही इज डेड, ले जाओ। तो जरूरी है या नहीं है ये लाइंस? ये जरूरी है सर। ये लेकिन आप कह रहे हैं मंदी है, ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि आज रियल एस्टेट की जो रेट्स हैं वो बॉटम पे हैं। आज आप लेंगे तो जिस दिन साइकिल ऊपर वाले पॉइंट को टच करेगी उस दिन आप गेन करेंगे, उस दिन आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे रियल एस्टेट से, उस दिन आप पैसा कमाएंगे अपनी प्रॉपर्टी से। क्योंकि कभी भी शेयर इंडस्ट्री में शेयर कब खरीदा जाता है? जब वो बॉटम पे हो। ऐसा नहीं होता कि जब मार्केट बूम कर रहा हो उस टाइम उस शेयर को कोई खरीदे। एग्जाम्पल दीजिए उसको, सवालों से ही सवाल कीजिए। अगले का सवाल आप भी काउंटर में सवाल। सकारात्मक रहिए, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा तो फॉलोअप बेकार। सवालों का जवाब हमेशा सवाल से। रियल एस्टेट में मंदी है, कौन से फील्ड में नहीं आई सर आज तक? सवाल के बदले सवाल। क्या धरती पे कोई ऐसा फील्ड है जिसमें मंदी नहीं आई हो? बताइए कोई इंडस्ट्री ऐसी, आप में से कोई जानता हो एक आधी इंडस्ट्री ऐसी जिसमें मंदी नहीं आई हो? सब में आई है, तो क्या हुआ इसमें भी आ गई? तो फिर टेंशन है क्या? कोई टेंशन नहीं। बहस में कभी मत उलझिए, क्लाइंट के साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। तू गलत है, तूने ऐसे कैसे कह दिया रियल एस्टेट में मंदी है, पारिक जी लट निकाल के लाओ गाड़ी में से, आज तो इसका इधर ही। ऐसा नहीं, बहस नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं।
हाँ सर हो सकता है आप सही हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है सर आप सही हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है। आपकी बात को आपने कह भी दिया और क्या कहा, सर हो सकता है आप सही हो, मेरा मत इस चीज के लिए। थोड़ा सा इस तरीके से घुमा के, सीधे रास्ते से नहीं तो साइड वाले से सही। विश्वास देना, क्लाइंट को एक ही चीज चाहिए, बाकी तो सब डायलॉग हैं उसके। वो क्लाइंट जितने भी मार रहा है ना आपके इधर उधर से लाल पीला करने के लिए आपको, वो सब डायलॉग हैं। उसको चाहिए कॉन्फिडेंस कि मैं सही आदमी से डीलिंग कर रहा हूं। केवल और केवल एक चीज चाहिए कि मैं सामने वाला व्यक्ति जो है, जिसको मैं पेमेंट दे रहा हूं या जिससे मैं प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूं, वो व्यक्ति जेन्युइन है, वो कंपनी जेन्युइन है। ये कॉन्फिडेंस यदि आप उसको दे पाए, 100% आपकी डील क्लोज होगी। और डील क्लोज तब होगी जब आप उसको कॉन्फिडेंस देने के बाद कहेंगे पैसा दे। क्या कहेंगे? पैसा दे। जब तक आप पैसा नहीं मांगोगे तब तक आपकी डील क्लोज नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं क्लाइंट अपने आप पैसा दे देगा, अपने आप तिजोरी में जाएगा, चेकबुक निकाल के लाएगा, कभी नहीं लेकर के आएगा। आप मांगो, सर चेक दीजिए, आप मांगिए, प्लॉट नंबर फाइनल कीजिए क्लाइंट का, आप मांगिए चेक। और कई तो चेक भी मांगते, पता है कैसे मांगते हैं? महावीर जी वैसे 11,000 21,000 का चलन आ गया बीच में गलती से, अभी तो वापस सुधरा है थोड़ा सा। बुकिंग मतलब 11,000 21,000। मैं बोला ये क्या हुआ? ये 11,000 21,000 वाली बुकिंग कब से चालू हुई? क्योंकि हम कहते ही क्लाइंट को यही है, सर दे दो बुकिंग, तो कोई भी टोकन दे दो, कोई भी टोकन दे दो। आप तो 11,000 दे दो, 5,000 दे दो, 500 दे दो, दे दो बस, आप तो दे दो। क्लाइंट पूछा कितने % बुकिंग अमाउंट, तो ये क्यों नहीं बोलते कि सर लोन होगा 80%, 20% बुकिंग अमाउंट, सिंपल। हेलो हेलो, जाग रहे हैं सब लोग? क्यों नहीं मांगते 20%? अच्छा फिर 20% क्लाइंट के पास नहीं होगा तो क्लाइंट आपको कहेगा यार अभी तो एक्चुअली क्या देखो एफडी करा रखी है, इतना लिक्विड केस नहीं है, अभी आप एक काम कीजिए 10% ले लीजिए। ओके सर, बाकी 10% कब देंगे? पूछ लो तुरंत। कई क्या करते हैं, हाँ ठीक है सर टाइम तो दे दो सर, ले लेंगे बाद में ले लेंगे, अपने क्या दिक्कत, आप तो घर के ही आदमी हो गए अब तो। मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं किया ऐसा। मैं तो सिंपल चीज करता हूं, 20% नहीं है भैया, 10% है, 10 तो अभी दे, और 10% का पीडीसी चेक दे। कौन सी डेट का दे रहा है ये बता। पीडीसी चेक ले सकते हो ना? अरे दोबारा आने जाने की हेडक ही खत्म करो ना यार, उसी टाइम के ऊपर पीडीसी चेक लो तुरंत, उसी टाइम पे प्रोसेसिंग फीस का चेक खट, उसी टाइम पे आईडी एड्रेस प्रूफ, उसी टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट हो ले लो। बाकी सर ये मेल आईडी है, मेल कर देना, और मेल नहीं करे तो अगले के पास पहुंच जाओ उसी दिन। 2 बार तो फोन करो, तीसरी बार पहुंच जाओ, सर मैं आ गया, लाओ मेरे को दे ही दो, आपको असुविधा हो रही होगी। अपन 7 दिन तक 15 दिन तक मुकेश जी करते, 2-2 महीने तक लोन के डॉक्यूमेंट नहीं आ पाते लोगों के। फिर डॉक्यूमेंट आते हैं तो कैसे आते हैं? बड़ी विडंबना है। बैंक स्टेटमेंट आ गया तो आईटीआर नहीं, आईटीआर आ गई तो बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई ना कोई एक आधी चीज बाकी छोड़ देंगे। फिर जब हम पूछेंगे डॉक्यूमेंट कब दिए थे? सर 2 महीने हो गए, लोन ही नहीं हुआ मेरा। तो कहां से होगा? डॉक्यूमेंट पूरे नहीं दिए। और डॉक्यूमेंट पूरे किए तो कब किए? 26 तारीख को बुक किए। अब फाइल कब लॉगिन होगी? 1 तारीख को। और बैंक वाला क्या बोल देगा? इस महीने का बैंक स्टेटमेंट और लेके आ गई पेंडेंसी, फिर से आ गई क्या? तैयार रहो उस चीज के लिए, समय पर क्लोजिंग करो, पैसा मांगो। F3 रूल्स फॉर फॉलोअप, ये बहुत शानदार मतलब रूल है। ये एडवांस ट्रेनिंग का टॉपिक है, इसका नहीं था, फिर भी इस पीपीटी में मैंने रखा। सिंपल सा आपको इतना सा बता देता हूं कि फील, फेल्ट और फाउंड, ये 3 सिद्धांत काम करते हैं किसी भी क्लाइंट को डील क्लोज करने के लिए। किसी भी क्लाइंट को डील क्लोज करने के लिए उसको रिलेट कराओ सर, उसको फील कराओ, उसको भावनात्मक तरीके से अपने साथ जोड़ो, कोई ना कोई जान पहचान उसके साथ निकालो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करो, बूस्ट करो उसको अपने जैसा। सूट बूट वाला है तो सूट बूट वाले बन जाओ। कोई आदमी बिल्कुल ताऊ है, आपने सूट वूट पहन रखा है तो गाड़ी की खोलो और सूट उतार के डालो, शर्ट की 4 बाजू मोड़ लो और उसके साथ बैठ जाओ। वो आलकती पालकती मार के नीचे बैठा है, आप भी उसके साथ आलकती पालकती मार के नीचे बैठ जाओ। आप बॉस मत बने रहो वहां पे। जैसा देश वैसा भेष, सिंपल फॉर्मूला लगा लो। जैसा देश, बोलिए एक बार सब लोग साथ में, जैसा देश, जैसा देश, जैसा देश वैसा ही बन जाओ। इंग्लिश मैन है तो इंग्लिश मैन बन जाओ, देसी है तो देसी बन जाओ। आप देखते हो ना, जैसे कोई सीनियर के पास आप किसी क्लाइंट को बिठाते हो और कोई मारवाड़ी में डायलॉग मार रहा हो तो फिर सीनियर भी इधर मारवाड़ी में चालू हो जाता है कि नहीं? रिलेट कराओ, फील कराओ, हम भी तेरे जैसे ही हैं, हम भी आप जैसे ही हैं, फील कराओ, फील कराओ, फील कराओ।
फील, फेल्ट, फाउंड, ये 3 चीज हैं जिनको आप अपने जीवन में आत्मसात करो, आप लोग बहुत आगे जा पाएंगे।